हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारा प्रयास। दोस्तों, हमारा प्रयास यूट्यूब चैनल के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड की भाषाएं से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न को लेकर आया हूं। तो दोस्तों, चैप्टर के वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि संथाली भाषा की लिपि है। संथाली भाषा की लिपि क्या है? ओलचिकी, होड़, नागौरी या हसद? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओलचिकी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार जेएसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, जेपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में सारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस चैप्टर से, चैप्टर वाइज डेली आपको वीडियो मिलेंगे रोज़ सुबह 10 बजे। तो आप लोग अगर ये अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि संथाली भाषा की लिपि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलचिकी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? ओलचिकी जो है लिपि, इसका आविष्कार किसने किया? आपके पास ऑप्शन है रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर, श्रीनिवास पुरी और डी बेनीराम महथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रघुनाथ मुर्मू ने ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया। और कब किया था? तो आप डेट भी याद रखिएगा कि ओलचिकी लिपि का आविष्कार जो है रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा झारखंड की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे कि संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, ये भी ध्यान रखेंगे किस अनुसूची में जोड़ा गया है, कभी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कौन से संविधान संशोधन है? तो आपके पास ऑप्शन है 51वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 93 संविधान संशोधन या फिर 94 संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 92 संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और ये जो 92 संविधान संशोधन हुआ था, ये कौन सा ईयर में हुआ था? तो 2003 में हुआ था। ये भी आपको याद रखने कि संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, कौन से साल, सिर्फ ईयर भी पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में बोली जाने वाली निम्न भाषाओं को उनके बोलने वाली लोगों की संख्या के आधार पर सही विकल्प चुनना है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, उसके बाद कौन सी है, तो उसकी बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पे सही विकल्प आपको देखना है। ऑप्शन ये है संथाली, बंगाली, उर्दू, मुंडारी। सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आप इसमें तो आंसर मैंने लगा दिया है, हाईलाइट कर दिया है कि इसमें सबसे जो आंसर होगा ऑप्शन ये होगा। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है झारखंड की वो क्या है? संथाली, इसके बाद बंगाली, इसके बाद उर्दू और इसके बाद मुंडारी। तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? प्रथम सबसे ज़्यादा बोलने वाली संख्या में आता है संथाली, उसके बाद दूसरे नंबर पे बंगाली, तीसरे में उर्दू और चौथी भाषा जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली वो मुंडारी। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड में तीसरी नंबर पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो वह हो जाएगा उर्दू। तो इसको आप एक क्रम को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड की आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है? ये जो भाषा दिए गए हैं मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया और असूरी, ठीक है, ये चारों भाषाओं में से कौन सी एक ऐसी भाषा है जो आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है, मतलब अब वो भाषा बोली नहीं जा रही है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, असूरी भाषा अब विलुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में झारखंड की किस भाषा को शामिल किया गया है? अभी मैंने जस्ट पिछले प्रश्न में ही देखा था कि झारखंड की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, वो कौन सी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, वह कौन सी भाषा थी? तो वो कौन सी थी? संथाली भाषा। और ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है?
92 संविधान संशोधन कौन से साल में? 2003 में। ये सारे प्रश्न अभी डिस्कस किए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में निम्न में से किस भाषा में सर्वाधिक लिखित साहित्य उपलब्ध है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर है ऑप्शन है संथाली, खड़िया, कुड़ुक और मालतो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुड़ुक। कुड़ुक भाषा में सबसे ज़्यादा जो है लिखित साहित्य उपलब्ध है झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा झारखंड की कुड़ुक भाषा का ही एक रूप है? खोरठा, पंचपरगनिया, मालतो, नागपुरी। कौन सी भाषा है जो झारखंड की कुड़ुक भाषा का ही एक रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मालतो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के निम्नलिखित में से किस भाषा का संबंध खरोष्ठी लिपि से है? ऑप्शन है खड़िया, खोरठा, संथाली या नागपुरी। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये खोरठा जो है वो खरोष्ठी लिपि से संबंध रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खोरठा लिपि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है इस भाषा में अधिकांश लिखित साहित्यों में राज्य रजवाड़ों की कथाओं का वर्णन है। बी, यह मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है। सी, इस भाषा का विकास मगधी प्राकृत भाषा से हुआ है। डी, सभी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी जो है ये गलत है। यह मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? ऑप्शन है पंचपरगनिया, संथाली, कुरमाली, नागपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो है पंचपरगनिया जो है इसमें वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागपुरी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है सादरी, गंवारी, दोनों, कोई नहीं। नागपुरी भाषा को किस एक और दूसरा नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों। सादरी भी जाना जाता है और गंवारी के नाम से भी नागपुरी भाषा को जाना जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन आप याद रखेंगे, सादरी और गंवारी और नागपुरी ये तीनों एक ही भाषा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक भाषा का संबंध भारतीय यूरोपीय भाषा से है? संथाली, मालतो, खड़िया या खोरठा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खोरठा भाषा जो है इसका संबंध भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक भाषा भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? अभी मैंने देखा था कौन सी भाषा का संबंध जो है भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से है, जिसका आंसर था खोरठा। यहाँ पूछा है नहीं है, किसका संबंध नहीं है? पंचपरगनिया, करमाली, मुंडारी और नागपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडारी जो है इसका संबंध भारतीय यूरोपीय भाषा से नहीं है, बल्कि किसका है? पंचपरगनिया, करमाली, नागपुरी और खोरठा ये जो भाषा है इसका संबंध जो है भारतीय यूरोपीय भाषा से है, मुंडारी का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस एक भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है? ऑप्शन है कुड़ुक, हो, संथाली और करमाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुड़ुक। कुड़ुक जो भाषा है ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखता है। तो दोस्तों इस प्रश्न सारे महत्वपूर्ण है, आपको इनको रट जाना है, अच्छे से याद कर लेना है। इन जो भाषाएं से 2-3 प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? अभी मैंने पिछले प्रश्न में देखा था संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन है मालतो, खड़िया, कुड़ुक, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने देखा था कुड़ुक भाषा जो थी वो द्रविड़ भाषा परिवार से थी। तो ऑप्शन ये बी ये तो सही है कि ये कुड़ुक भाषा संबंधी द्रविड़ भाषा से संबंध रखता है, मालतो भी रखता है। ऑप्शन सी जो है खड़िया ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से नहीं है?
ठीक है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से नहीं है। संथाली, मुंडारी, खड़िया या करमाली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा करमाली। करमाली भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा से नहीं है। तो आपको इस तरह से भी याद रखना है कि करमाली का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का संबंध किन किन भाषा से है। तो आपको ये भी याद रखना है, संथाली, खड़िया और मुंडारी, ये तीनों भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा से है, बाकी करमाली का नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये था झारखंड की भाषाएं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे, इस प्रश्नों को हमने आपके सामने लाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा प्रयास, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।